सबसे पहले बात करते हैं पेटलावद की, जहां पर अव्यवस्थाओं का अस्पताल है। यहां पर सरोकार में हम आज आपको बताएंगे आदिवासी अंचल झाबुआ जिले की। और यहां पर जिस तरह से आप देख सकते हैं, और आपको बता भी रहे हैं कि यहां पर डॉक्टर नदारद रहते हैं। यहां पर जो मरीज है वो परेशान होते हैं। आदिवासी अंचल झाबुआ जिले की यहां के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हम आपको कई बार रूबरू करवा चुके हैं, लेकिन अब तो लापरवाही का सिलसिला बन चुका है। दरअसल मामला पेटलावद उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां डॉक्टर्स ड्यूटी से नदारद है और पेशेंट बेहाल है। आपको बता दें कि पेटलावद में 8 डॉक्टर्स पदस्थ हैं, लेकिन जब भी मरीज पहुंचते हैं तो केवल एक ही डॉक्टर ओपीडी में मौजूद मिलते हैं, जिससे मरीजों का हाल बेहाल है और बड़ी संख्या में मरीज यहां पहुंचते हैं। जब डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी पर सवाल किया जाता है तो अन्य डॉक्टर्स द्वारा ट्रेनिंग पर जाने का हवाला दे दिया जाता है। वहीं रायपुरिया उप स्वास्थ्य केंद्र के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। यहां भी डॉक्टर्स की कमी से मरीज परेशान हैं। मरीजों का कहना है कि ओपीडी के समय अनुसार अब तक 2 घंटे हो चुके हैं और अब तक डॉक्टर्स नहीं आए। वहीं कुछ और मरीजों से जब बात की गई तो उन्होंने भी डॉक्टरों की कमी का रोना रोया। इस मामले में जब बीएमओ से बात की गई तो उन्होंने दिखाने की बात कही। आपको बता दें कि इस मामले में कई बार लोग झाबुआ कलेक्टर से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आप कितनी देर से बैठे हैं यहाँ? होते हुए मेरे को ना अधिकारी का किसी का कुछ कहना है क्या? मेरा ये कहना है कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई अधिकारी है ही नहीं यहाँ पर, कोई मालिक ही नहीं। आप काई के लिए आए हैं यहाँ? मेरे को तकलीफ है, पैर में धकाने, इसलिए आया मैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। 1.5 घंटा हो गया आपको? कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है? आपको क्या परेशानी है? आपको सांस चल रहा है? डॉक्टर साहब ही नहीं है। डॉक्टर साहब नहीं है? अब आप क्या कर रहे हैं? जा रही हूँ, खून की जांच लिख के दी है मैडम ने। अच्छा, अब आप घर जा रहे हैं? मैडम ने खून की जांच लिख के दी। कहाँ करवाने जा रहे हैं आप? ये इधर इनके पीछे। आप गलती के बाद भी मुझ पर क्रोध कर रहे हैं? कहाँ क्रोध कर रहे हैं? बता, आपको सर, जो जायज है, जो जायज है वो बता रहे हैं। सर जायज है, वो जायज कहाँ हो रहा है ये बताइए मुझे। आपको आपका हॉस्पिटल, आप मेरी नजर से देखिए, आप चलिए। आप सर, आपका पूरा हॉस्पिटल मैं अपने नजर में दिखाता हूँ, चलिए आप मेरे साथ। दिखा दो, आपको देख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपन क्या है जो यहाँ क्या आप दिखा- यानी इतनी अव्यवस्थाओं के बाद आप मेरे पे ब्लेम कर रहे हैं? कहाँ ब्लेम कर रहे हैं? आप कौन से ब्लेम कर रहे हैं? आप कैसे कहाँ ब्लेम कर क्या बोल रहे हैं? आपका अकाउंटेंट यहाँ पर है नहीं, उसकी ड्यूटी कल्याणपुरा में है, आप उसको यहाँ बिठा के रख रहे हैं। चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कौन सी बीमारी हो, अगर अपन यहाँ इलाज कर लेते हैं और यहाँ व्यवस्था हो जाएगी इलाज की तो यहाँ करेंगे। अगर यहाँ नहीं करते हुए अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो झाबुआ भेजेंगे, दाहोद भेजेंगे, लेकिन वो दवा उपलब्ध होना चाहिए। तो मेरा और सर आज और कुछ दिखाया हॉस्पिटल? अब मैंने देखा कि बड़ा आक्रोश मेरा यही है कि जो भी हमारे यहाँ के डॉक्टर लोग हैं, इनसे मेरी अपील है कि आप समय पे आ जाए। आप सेवा के लिए आपने ईश्वर ने भी साथ दिया और आपको डॉक्टर बनाया। इंसान को इंसान बचाने के लिए आपको शक्तियाँ दी है। इसका आप समय पे भरपूर इनका समय देके जितनी आपकी ड्यूटी है समय पे, वो ड्यूटी के ऊपर डॉक्टर आते जाते रहेंगे। मतलब क्या है, डॉक्टर तो वो अभी ना ऊपर गया वो बाद में। सर वार्ड में मैं देख के आया हूँ सर, कहीं पे भी नहीं है। अब आप क्या कहेंगे इस परिस्थिति में? क्या कहेंगे? मैं अगर आप यहाँ हैं तो आप बुलवाइए सर, यार 1 मिनट में आ जाना चाहिए डॉक्टर यहाँ। अभी परिस्थितियाँ हैं सर, काम से नहीं सर, 11:20 हो रहे हैं, अभी डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। और सर ये परिस्थितियाँ कई बार बनती है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। सामने बैठा हूँ सर आपकी बात, तकलीफ तो बताइए। सर मैं अपनी तकलीफ नहीं बता रहा हूँ, अन्य पेशेंट मेरी बात सुनिए, दूसरे डॉक्टर कहीं गए होंगे काम से। सर डॉक्टर अपने निजी काम से कहीं गए हैं। कुल मिला के बात ये है अब। ऐसा नहीं कह सकते कि निजी काम से गए, काम सरकारी काम से भी जा सकते हैं। जैसे डॉक्टर डॉबी है, ट्रेनिंग पे गए हैं। डॉक्टर डॉबी ट्रेनिंग पे गए, अन्य डॉक्टर तो हुए ना सर यहाँ पर। उनकी ड्यूटी होगी इमरजेंसी ड्यूटी में कहाँ है सर वो? नहीं, इमरजेंसी होंगे सर कहाँ होंगे ये सर मुझे ये जानकारी चाहिए थी सर। अब ये विषय तो आप मुझे बता रहे हैं, मेरे संज्ञान में नहीं आया है। मैं पूछ लेती हूँ क्या इशू है। डॉक्टर्स की कुछ कमी तो हमारे पास है ही, और पेटलावद से हमने शायद एक रायपुरिया में भी लगाया हुआ है, उस पर लगाया हुआ है, तो हम पता कर लेते हैं क्या इशू है। जी, पेटलावद में 8 डॉक्टर के पदस्थ होने के बावजूद ओपीडी में केवल एक ही डॉक्टर बैठे हैं। मैं दिखवा लेती हूँ, मैंने कहा ना, आपने बताया मुझे, अभी तक पता नहीं, उसी वजह से पूछ लेती हूँ क्या इशू है। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर हालात हैं। पेटलावद उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर लें, रायपुरिया उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर लें, यहाँ पर डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं
पेटलावद से संवाददाता सुनील भंडारी से। सुनील, जिस तरह से यहाँ पर हालात दिखाई दे रहे हैं, व्यवस्थाओं का अस्पताल है यहाँ पर, चाहे पेटलावद की बात कर ले, यहाँ पर 8 डॉक्टर पदस्थ हैं, लेकिन अक्सर एक ही डॉक्टर दिखाई देते हैं, बाकी सारे डॉक्टर जाते कहाँ हैं? क्या ये सब मिलीभगत के तहत किया जा रहा है कि बस एक ही डॉक्टर जाइए और बाकी सब आराम कीजिए और फोकट में सैलरी लीजिए? जी भागीरथ, मैं इस वक्त इस बात को बता सकता हूँ कि यहाँ आए दिन विवाद की परिस्थिति बनती रहती है, और जब भी डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो एक डॉक्टर अवेलेबल होता है। अभी कुछ समय पहले भी स्वदेश न्यूज ने वायरल वीडियो दिखाया था जिसमें स्वीपर टाके ले रहा था। इस तरह की आए दिन की स्थितियां बनी हुई है, मरीज हलकान होते रहते हैं। प्रशासन कई बार इस तरह की गुहार भी की गई, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक कि जब हम तहसील स्वास्थ्य अधिकारी से बात करना चाहते हैं तो वो हमारा नंबर ब्लॉक पर डालकर बात करने तक को तैयार नहीं होते हैं। यही हालत जिला स्वास्थ्य अधिकारी की भी है, उन्होंने भी ब्लॉक पर डाल रखा है। तो वो बात सुनने को भी तैयार नहीं है। सुनील, मुझे और बताइए संक्षेप में आप कि आखिर जो 8 डॉक्टर पदस्थ थे, एक ही डॉक्टर क्यों रहते, बाकी 6-7 डॉक्टर कहाँ जाते हैं? जब इस मामले में बात की जाती है तो कहते हैं कुछ काम से गए हैं। तो सर ये पर्सनल काम से कहीं गए हैं जो ऑन ड्यूटी के टाइम पर वहां नहीं उपस्थित होते हैं। 8 डॉक्टर में से अगर एक डॉक्टर कहीं जा रहा है, समझ में आता पर्सनल काम में, लेकिन 8 में से एक डॉक्टर काम कर रहा है और 7 डॉक्टर पर्सनल काम से गए, ये तो वाकई यहाँ पर बड़ी लापरवाही, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष पेटलावद से भानु भूरिया भी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस विधायक पेटलावद से वाल सिंह मेड़ा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भानु भूरिया जी, आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से यहाँ पर हालात दिखाई दे रहे हैं, आप लोग की सरकार है, क्या कर रही है आप लोग की सरकार? इस तरह से व्यवस्था क्यों है? भाई चुनावी साल है, अगर ध्यान नहीं दिया तो मुश्किल होगा आपके लिए चुनाव जीतना फिर से। भानु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाल सिंह मेड़ा जी। वाल सिंह जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वाल सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है इनके पास भी हमारी आवाज नहीं आ रही है। लगातार बने हुए हमारे साथ सुनील भंडारी, संवाददाता पेटलावद से। सुनील, देखिए इस तरह की जो व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है, कितने लंबे समय से इस तरह की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है कि 8 में से सिर्फ एक ही डॉक्टर पहुंचते हैं और बाकी सब डॉक्टर नदारद रहते हैं? जी, यह लंबे समय से की मांग चल रही है। लंबे समय से डॉक्टर कलेक्टर मैडम महोदया को भी दिखाया गया। कलेक्टर महोदया ने कल बाइट में कहा भी मैं दिखवाती हूँ, उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इवन रायपुरिया हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, उन्हें ट्रेनिंग पे भेजा गया, उनकी जगह 5 डॉक्टर को पदस्थ किया जो 2-2 दिन के लिए ड्यूटी देंगे, वो भी वहां पर अवेलेबल नहीं होते हैं। जबकि सबसे ज्यादा जो प्रसव होते हैं वो रायपुरिया हॉस्पिटल में होते हैं, और उस स्थिति में भी वहां सिर्फ 2 नर्सें हैं जो अपना काम बखूबी निभा रही हैं। जी भागीरथ, लेकिन इस तरह की स्थिति बनी हुई है और न शासन न प्रशासन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ठीक है, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए भानु भूरिया जी, बीजेपी जिला अध्यक्ष पेटलावद है। भानु जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है इस बार? भानु जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ। नमस्कार भानु जी, क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार है, लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है, पेटलावद उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर ले, रायपुरिया उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर ले, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। पेटलावद में बात करें 8 डॉक्टर पदस्थ है, लेकिन से एक ही डॉक्टर ओपीडी में दिखाई देता, बाकी डॉक्टर नदारद रहते हैं। अगर आप लोग की सरकार इस तरह से ध्यान नहीं देगी, जनता परेशान होगी, फिर मुझे लगता नहीं कि अगर जनता परेशान होती है तो फिर वोट देती है। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वहाँ पर इतनी बड़ी तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन फिर भी अगर इतनी बड़ी समस्या आपको लगता नहीं कि बड़ी समस्या ही है? 8 में से सिर्फ एक ही डॉक्टर बैठते हैं और बाकी सब नदारद देते, आपके कहते हैं इतनी बड़ी समस्या नहीं है ये? नहीं, समस्या तो है, पर आप जो बोल रहे हो कि वहाँ पर ऐसा, पर वहाँ पर 8 डॉक्टर और डॉक्टर रेगुलर वहाँ पर ड्यूटी पर है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम तो जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता वहां जाकर जमीनी हकीकत बता रहे हैं, वीडियो में हम बता रहे हैं, हमको इसे मौखिक तौर पर नहीं बता रहे हैं। नहीं, मैंने स्वयं भी देखा है। और जहाँ तक रायपुरिया का भी सवाल है, तो रायपुरिया में भी चलिए मैं आप ही से पूछता हूँ, कितनी स्थिति खराब है? आपने कहा ना बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं है, कितनी स्थिति खराब है? चलिए आप ही बताइए फिर। नहीं, स्थिति खराब होने का प्रश्न नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर है, डॉक्टरों की अलग अलग ड्यूटी लगा रखी, 2 दिन ये ड्यूटी करा, 2 दिन ये ड्यूटी करा, ऐसे ड्यूटी रेगुलर ड्यूटी लगा रखी, लगातार डॉक्टर जा रहे हैं वहाँ पे। मतलब आप ये नहीं मान रहे कि वहां पर डॉक्टर नदारद रहते थे? ठीक है,
चलिए, बिल्कुल नहीं बोला, डॉक्टर वाल तो सिंह सर मेड़ा जी, आप- आप क्या कहेंगे? आप देखिए, जो भानु भुरिया जी जुड़े हुए हैं बीजेपी जिला अध्यक्ष पेटलाबाद से, वो तो कह रहे हैं अवस्था बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर साहब टाइम से आते हैं, लेकिन मरीज कह रहे हैं, हम वीडियो में दिखा भी रहे हैं, मरीज कह रहे हैं कि डॉक्टर नदारद हैं। हमारे संवाददाता सुनील भंडारी भी दिखा रहे हैं जमीन हकीकत। क्या कहेंगे आप, वाल सिंह जी? वाल सिंह जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चल, लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ एक स्थानीय भी जुड़े हुए हैं, बंटी सिंगाड़ जी। बंटी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आप भी जाते होंगे, कुछ परिवार के कभी लोग बीमार होते होंगे या हॉस्पिटल आप भी खुद गए होंगे, या आपके मित्र या जो भी जाते होंगे वहां पर, व्यवस्थाएं किस तरह से दिखाई देती है वहां पर? माननीय महोदय, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि मैंने आज से लगभग 8-10 रोज पहले एक थाना तहसील की लड़की को वहां एडमिट किया था। लगभग 3 साल की लड़की थी। डॉक्टरों के अभाव में उस लड़की ने 2 घंटे बाद दम तोड़ दिया। ओनली सिस्टर लोगों ने उसको देखा। भानु भुरिया जी, सुन रहे हैं आप? कोई डॉक्टर नहीं आया वहाँ पे। भानु जी, सुन रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये स्वदेश न्यूज नहीं कह रहा है, जो स्थानीय निवासी वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर की कमी के कारण एक को अपनी जान गंवानी पड़ जा रही है, और आप कह रहे हैं कोई बड़ी समस्या नहीं है। जहाँ तक थानला की बात कर रहे हैं कि ये थानला की बालिका यहाँ पर एडमिट करी थी, थानला में भी बहुत सारी सर, वो केस थानला तहसील का ग्राम पंचायत मांदलदा का था। वहां से एक 3 वर्षीय बच्ची को लाके सिविल हॉस्पिटल में एडमिट मैंने खुद ने करवाया। डॉक्टरों के अभाव में ओनली 2 सिस्टर्स थी वहाँ पे, और डॉक्टरों के अभाव में उस लड़की ने सर 2 घंटे बाद दम तोड़ दिया। भानु जी, मानते हैं आप कि वहां पर समस्या किस तरह की है? नहीं, ऐसा तो कोई मामला मतलब ये है तो भानु जी, आप मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इस चीज को मान क्यों नहीं रहे? स्थानीय निवासी खुद कह रहे हैं, मतलब आपको लगता नहीं कि कोई एक बिना डॉक्टर के अभाव में जान चली जा रही है और आप मानने को तैयार ही नहीं है? आप अरे डॉक्टर वहाँ पर पदस्थ है, लगातार ड्यूटी पर है। पदस्थ हैं, आ नहीं रहे। समस्या ये है, पदस्थ हैं, फ्री में पैसा ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, लेकिन अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं, और बिना सेवाएं दिए वहां पर लोग दम तोड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, मुझे लगता है शायद आप अभी भी नहीं मानेंगे, लेकिन जब जनता वोट देगी फिर शायद जब मानना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े नहीं पाए, हमने कोशिश की उनसे बात करने के लिए। पर जाकर देखा है, हो सकता कोई ये इस समय पहुंचे होंगे, नहीं हो एक आध समझ। भानु जी, कम से कम आप ये तो कहिए ठीक है व्यवस्था है, मैं खुद जाके देखता हूं, लेकिन आप तो मान ही नहीं रहे। आप तो यहाँ पर दम तोड़ रहा है इंसान, और आप मान नहीं रहे। आप, मैं क्या बात करूं फिर मैं आपसे आगे चल के? मैं ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय नहीं है मेरे पास। सुनील, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, और पंडित जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वाकई हैरानी की बात है, डॉक्टर की कमी के कारण एक मरीज अपना दम तोड़ देता है, लेकिन यहां पर जो बीजेपी जिला अध्यक्ष है, जिनकी सरकार है बीजेपी की, वो जिला अध्यक्ष भानु भुरिया मानने के लिए तैयार नहीं। आप सोचिए, अगर एक प्रतिनिधि अगर इस तरह से करेगा, वो मान नहीं रहा है, तो व्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी? डॉक्टर सिर्फ नाम के हैं, वहां पर सैलरी ले रहे हैं, लेकिन सेवाएं नहीं दे रहे, और लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं।